बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान साइक्लोन दितवा उत्तरी श्रीलंका से अब आगे धीरे धीरे भारत के तटों की तरफ बढ़ रहा है। मेरे साथ भारत मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर एम महापात्रा हैं। ये लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजेस हैं, अभी क्या स्थिति है उसकी और कब तक ये भारतीय तट के करीब से गुजरेगा? जैसे आप ये जीआईएस एनेबल्ड मैप में देख रहे हैं, साइक्लोन धीरे धीरे उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में गति करके अभी बंगाल की खाड़ी में श्रीलंका से थोड़ी दूर में केंद्रीभूत है। ये लगभग 120 किलोमीटर दूरी पे वेदारण्यम यहाँ है, केंद्रीभूत है। ये जो रेड लाइन दिखाई दे रहा है वो साइक्लोन की प्रोजेक्टेड पाथ है। हमारा ये उम्मीद है कि ये धीरे धीरे उत्तर उत्तर पश्चिमी दिशा में गति जारी रखेगा और आज मिडनाइट तक वेदारण्यम से लगभग 60 किलोमीटर दूर में केंद्रीभूत होगा। इसके बाद धीरे धीरे फिर नॉर्दर्न डायरेक्शन में गति करते हुए कल सुबह पुडुचेरी से ईस्ट में साउथ ईस्ट में केंद्रीभूत होगा और 30 तारीख शाम तक ये साइक्लोन का इंटेंसिटी मेंटेन करेगा। अभी इसका जो इंटेंसिटी है 70 to 80 km/h विंड स्पीड, गस्टिनेस में 90 km/h विंड स्पीड चल रहा है। इसके प्रभाव में साउथ तमिलनाडु और एडजनिंग नॉर्थ तमिलनाडु का जो कोस्टल एरिया है वहाँ भी विंड स्पीड 70 to 80 km/h चल रहा है। अभी यही विंड स्पीड कल नून तक जारी रहेगा एंटायर तमिलनाडु कोस्ट में। इसके साथ साथ जो विंड स्पीड आंध्र प्रदेश कोस्ट के पास है वो लगभग 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो बढ़ के कल 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा, गस्टनेस पे 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ये जो विंड स्पीड है इसमें ज़्यादा स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं होता है। इसमें हॉर्टिकल्चर क्रॉप, वेजिटेबल क्रॉप, फ्लोरिकल्चर वगैरह लार्ज स्केल डैमेज हो सकता है, स्टैंडिंग क्रॉप डैमेज हो सकता है, पेडी होगा तो भी डैमेज हो सकता है। छोटा छोटा ट्री जैसे कि ड्रम स्टिक, बनाना, पपाया एट्सेट्रा गिर सकता है, लार्ज स्केल डैमेज हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि इसके प्रभाव में पास्ट 24 आवर्स में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है कोस्टल एरिया में तमिलनाडु में, और अभी बारिश जारी है। जैसे आप उपग्रह से प्राप्त चित्र में देख रहे हैं, ये सब बादल है। यस, बादल दिखाई दे रहे हैं जी। तो 5 राज्यों के लिए साइक्लोन वार्निंग है। मेन वार्निंग तमिलनाडु पुडुचेरी के लिए है, जहाँ हेवी टू एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल होगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम विंड स्पीड रहेगा। हम रेड कलर वार्निंग दिए हैं। इसके साथ साथ जो साउथ आंध्र प्रदेश है और कोस्टल आंध्र प्रदेश से रायलसीमा का जो एरिया है वहाँ भी आज और कल 2 दिन हेवी टू एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने का संभावना है। इसलिए ये दोनों स्टेट और पुडुचेरी के लिए हम रेड कलर वार्निंग दिए हैं। इसके साथ साथ केरला में भी आइसोलेटेड हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है और धीरे धीरे साउथ इंटीरियर कर्नाटक एरिया जो है तमिलनाडु को लगे हुए वहाँ भी आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल हो सकता है। और जो कंबाइंड इम्पैक्ट है हेवी रेनफॉल, विंड, स्टॉर्म सर्ज वगैरह, वो तमिलनाडु और पुडुचेरी में होगा आज और कल दोपहर तक। इसलिए सभी लोग इस एरिया में सतर्क रहना चाहिए, अननेसेसरीली बाहर नहीं घूमना चाहिए। और जो एरिया वल्नरेबल है फ्लडिंग के लिए, कोस्टल फ्लडिंग, अर्बन फ्लडिंग की लो लाइंग एरिया, वो सभी को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम इसमें इतना तेज़ बारिश होने का संभावना है जिसकी वजह से लो लाइंग इनंडेशन हो सकता है, फ्लडिंग हो सकता है। इसके साथ साथ जो सी एरिया है वहाँ सी कंडीशन हाई है, अबाउट 8 मीटर हाइट, वेव हाइट सी में चल रहा है। इसलिए कोई भी फिशरमैन सी के अंदर नहीं जाना चाहिए। शिपिंग कम्युनिटी को भी हम वार्निंग इशू किए हैं, रेगुलेट करने के लिए शिपिंग एक्टिविटी। जो ऑनशोर ऑफशोर इंडस्ट्रीज है उनको भी हम वार्निंग एंड एडवाइस जारी कर रहे हैं, वो भी रेगुलेटेड होना चाहिए। सरफेस ट्रांसपोर्ट इस एरिया में, कोस्टल एरिया में हेवी रेनफॉल की वजह से मेनली रेगुलेटेड होना चाहिए। विंड का इम्पैक्ट कम है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारत मौसम विभाग में मेरे सहयोगी ऋत्विक के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।